चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट, सेकेंड वीडियो। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आप बॉन्ड बनाना सीखेंगे कि कैसे जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का आता है। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे एग्जांपल दे देगा आपको कि यहाँ पर XeOF2 है, तो बताइए इसमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसके द्वारा जो है बॉन्ड पेयर बनाना सीख लेते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनते हैं। अब जो बॉन्ड के बनने के बाद जो बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन पेयर, हिंदी में बोलते हैं उसको एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि बॉन्ड से इस हेडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें एक पार्ट और इम्पोर्टेंट है, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक, चलिए तो हम लोग पहले बात करें कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जब हमारा बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है तो उसे नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट, दिस बॉन्ड आर फॉर्म, यानी इस प्रकार का बॉन्ड आर फॉर्म बनता है बिटवीन ओनली नॉन मेटल्स। ठीक है, बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स ओनली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में बनता है इस प्रकार का बंध, केवल अधातुओं में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूछा जाता है किसके बीच बनता है, तो अधातु के बीच बनता है। और किसके द्वारा बनता है, तो बाय द शेयरिंग मानते हैं, हिंदी में बोलते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा केवल अधातु परमाणु में जो बंध बनता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यह शेयरिंग क्यों होगी, क्योंकि टू अचीव कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक, लाइक इनर्ट गैस, अक्रिय गैसों के समान अपने इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार साझा करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे जितने में उनकी ऑक्टेट जो है वो इनर्ट गैस के इक्वल हो जाए। अक्रिय गैसों के समान बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिएगा, कोई बोले कि शेयरिंग क्यों करते हैं, तो लिख सकते हैं टू अचीव ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, टू अचीव कंप्लीट द ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब जितने उनको आवश्यकता होगी, जितने रिक्वायरमेंट होगी ऑक्टेट के लिए, मान लो हो सकता है उसके एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो साझा करने, तो एक शेयरिंग करेगा। फ्लोरीन का केस है, ब्रोमीन को आयोडीन केस है, अगर उसको दो की जरूरत पड़ेगी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर जो है उसके बीच में बॉन्ड बनेंगे। एक की शेयरिंग करेगा एक इलेक्ट्रॉन, दो की शेयरिंग करेगा दो इलेक्ट्रॉन, तीन शेयरिंग करेगा किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार जो है इसके बीच में ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट, इफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1 then single bond is formed। मतलब यहां पर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड फॉर्म, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध बनेगा। इफ नेक्स्ट पॉइंट, इफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन देन डबल बॉन्ड इज फॉर्म। अगर दो का साझा करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। अभी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं सारे। नेक्स्ट, इफ शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन देन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म, देन ट्रिपल यानी त्रिबंध बनेगा। ठीक, अगर यहां पर याद रखिएगा कभी भी दो एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, 4 का साझा हो सकता, शेयरिंग हो सकती है, लेकिन यहां पर 4 बॉन्ड दो एटम बीच नहीं बनेंगे। कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड यहां पर नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन बट कार्बन के 4 बॉन्ड पॉसिबल हैं, बट दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में ओवरलैपिंग यहां पर पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग हिंदी बोलते हैं अतिव्यापन। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर दो एटम के बीच कभी 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं। बट
वो एटम 4 बॉन्ड बना सकता है, कोई एटम 5 बना सकता है, 6 बना सकता है, 7 बना सकता है, लेकिन 2 एटम के बीच में 4 से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बनते हैं। रीजन क्या होगा? क्योंकि वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं अगल बगल में, तो वहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर 4 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। किसके बीच में? केवल नॉन मेटल्स के बीच में। किसके द्वारा बनेगा? साझे के द्वारा। साझा क्यों होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू अचीव द कंप्लीट ऑक्टेट। अब कितने साझा करेगा? अगर एक करेगा सिंगल बॉन्ड, 2 करेगा डबल बॉन्ड, 3 करेगा तो यहां पर बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए हम यहां पर लेते हैं इसके एग्जाम्पल इसके जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ यहां पर एग्जाम्पल किस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं 1। एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन को हम लोग नॉन मेटल्स में रखते हैं, मेटल्स में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब मेटल्स में यहां पर फर्स्ट में क्यों स्थान दिया गया है? ड्यू टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है? NS1, इसलिए यहां पर हम लोग फर्स्ट ए में रखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन आपका आता है हेलोजन फैमिली में, उसके जो मोस्टली कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉन मेटल्स की तरह होते हैं। तो हालांकि दोनों तरीके से होते हैं, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज अगर आता है तो हम लोग फर्स्ट ए में उठा के रख देंगे, अगर H पर नेगेटिव आता है तो कहां ले जाएंगे? उसको 7th ए में उठा के रख देंगे। तो हाइड्रोजन ऐसे बोलते हैं इसको, कुछ लोग उसको आवारा एलिमेंट भी बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों में रखा गया है। तो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स के बीच में रखेंगे। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल यहां पर नंबर 1 की बात करेंगे, वो H2 मॉलिक्यूल करेंगे, H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब यहां पर बोलेंगे H2 के बीच में कैसे दिखाएंगे, कैसे शेयरिंग होती है और यहां पर कैसे उसके बीच में बॉन्ड बनाते हैं, इस विषय पर देखते हैं हम लोग थोड़ी सी बात करके। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल H को अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 2 हैं एटम, तो हमने H अलग लिख लिया। अब क्या करते हैं? आउटर मोस्ट का लगता है नंबर, इसका 1 है, इसका 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1s1, ये हो जाएगा हमारा 1s1। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर एक बना देंगे, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा, हम लोग इसको डिफरेंट दिखा देंगे। अब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है यहां पर। अब देखिए शेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि ये वाला बॉन्ड किसके, यहां पर कंडीशन रिक्वायरमेंट है, बोथ एटम्स आर अप्रोक्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, दोनों एटम की लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे आसानी से, पहली बात। दूसरी कंडीशन यहां पर है, अगर इसकी इलेक्ट्रो आयोनाइज एनर्जी हाई है तो ये जो है हमेशा किसका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का। ये 2 कंडीशन मैं अभी यहां पर लिखूंगा आप करके, लेकिन ध्यान दें चीजों का। आयोनाइज एनर्जी ऑफ एलिमेंट मस्ट बी हाई, आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ एटम्स आर सेम। एक और पॉइंट है थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैसी होनी चाहिए? यहां पर जो है आपकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर पॉइंट। अब यहां पर क्या है? एक का साझा है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितने शेयरिंग करेंगे? एक का। तो हम लोग क्या करेंगे? जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दिखाते हैं इस तरीके से। ये हमने H बना दिया, इसका वाला जो है ये रेड वाला है और इसका वाला है ये यहाँ पर व्हाइट वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया? ये वाला ऐसे बना दिया, यहाँ पर बना देंगे हम लोग व्हाइट वाला। ठीक, अब देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर शेयरिंग कैसे करेंगे? ये इसका शेयरिंग करेगा ये, और ये करेगा इसके पास शेयरिंग करेगा। अब आप देखेंगे दोनों पास कितने हो गए? 2-2, मतलब 1s2 इसके पास भी है और 1s2 इसके पास भी है। अब ऐसा मत कहना यहाँ पर 1-1 है, यहाँ पर 2-2 हो गए, नहीं। शेयरिंग का जो होता है वो दोनों को होता है। आपके घर में 2 भैया लोग हैं, ठीक है, और एक मकान बना हुआ था, वो भैया बोलता है मेरा मकान, वो भैया बोलता है मेरा मकान, तो एक मकान दोनों भाइयों का है। ठीक है, तो शेयरिंग में एक चीज दोनों की होती है, तो ध्यान रहे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कितने शेयरिंग हुआ है? एक का, तो यहां पर कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब हम बोलेंगे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक बॉन्ड में कितने होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू होगा 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन के। ये बच्चे समझ नहीं पाते बात को। ऑलवेज सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर आपका एकल बंद है तो क्या बनेगा? वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, देन यहां पर बन जाएगा आपका 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी यहां पर कोई बॉन्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसी को हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं इसका नाम क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पेयर बोलेंगे इसको, सिग्मा बॉन्ड पेयर। जो अब यहां पर लॉन पेयर है, नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रॉन अगर रिमेनिंग होता है इसके बाद तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? वहां पर बोलते हैं लॉन पेयर। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? H2 के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों? ये क्या है? नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, H2 के बनने में यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर?
कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन का, दो का नहीं, एक का। देखिएगा, क्योंकि एक ये इसका, एक इसके साथ, तो ऐसे कह सकते हैं यहां पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो कितना होंगे यहां पर? एक इलेक्ट्रॉन। साझा हुआ एक का, तो बना कितना? सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो ये पूछता है यहां पर कि H2, अब अगर ऐसे बोले कि H2 के बनने में कुल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट किए, यानी हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2, तो टोटल जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन H2 मॉलिक्यूल, यानी H2 के बनने में इलेक्ट्रॉन कितने लिए? भाग दो। देखिएगा, H2 बनने में शेयरिंग क्यों दोनों हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया ना, तो साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां बना? ऐसे पूछेंगे, H2 बनने में पूछे कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए, तो टोटल 2, साझा कितने किया, तो सिंगल। चूंकि जितने शेयरिंग होती है उतना क्या होता है यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। इसी का हम लोग नाम देंगे 1 सिग्मा। तो हम लोग बोलते हैं एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इसको हटाते हैं हम लोग, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर। हमने कहा था अगर एक की शेयरिंग होगी तो उसको सिंगल बॉन्ड, अगर हम लोग यहां पर बात करें डबल, 2 की शेयरिंग होगी तो उसे हम लोग नाम देंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, फिर देखते हैं अगला पॉइंट। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड। ये है हमारा O2 मॉलिक्यूल के बारे में, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में यहां पर 2 हैं। अब ये नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखिएगा, नॉन मेटल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक, जहां हमने लिखा था बाय द नॉन मेटल्स, तो वहां पर लिख लीजिएगा कोष्टक में 1 और मोर सेम और डिफरेंट। अगर एक से अधिक भी हो सकते हैं और सिंपल, और एक से सेम भी हो सकते हैं। तो ये तो सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन वहां पर अभी हम डिवाइड करेंगे। दिस बॉन्ड आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एक तो पोलर वाला, एक होता है नॉन पोलर वाला। ठीक है, तब हम लोग वहां पर उसको डिवाइड करेंगे। अभी हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो यहां पर मेरे पास में 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 को अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसका नंबर कितना है? 8 एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 2,6 एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब यहां पर देखेंगे, इसका हो जाएगा 2,6। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। तो हम लोग अब इसे यहाँ के 6 हो गए। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6। आप याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को पेयर में लिखें ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ये चीज है ना, आप एक यहाँ करें, एक इधर, 2 उधर, इस तरीके से तो वो चीजें ठीक नहीं लगती हैं। ठीक है, कुछ चीजों को आपको जो है मानना पड़ेगा, कन्वेंशन की चीजों को। अब यहाँ पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2, इधर 2, इधर 2। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पेयर में लिखेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा तो वहां पर दिखाई देगा इसके पास लोन पेयर कितने हैं, इसलिए ऐसा ये रीजन है ये। ठीक है, तो यहां पर हम देखिएगा, इसके पास 6, इसके पास 6। अब ये क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पर कितने शेयरिंग होगा? 6 है तो कितना शेयरिंग होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाए, इसके पास कितने? 8 हो जाए, इसके पास कितने? 8 हो जाएंगे। शेयरिंग क्यों करता है? क्योंकि टू अचीव कंप्लीट द ऑक्टेट, अपनी अष्टक प्राप्त करने के लिए साझा करते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे 2 को साझा करेंगे, तो यहां पर ऐसे बना देते हैं ऑक्सीजन, और यहां पर बना देते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ठीक, अब इसके ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन हैं, यहां लिख देते हैं, और ऑलरेडी इसके पास ये 2 जो है वो अलग अलग हैं। इसके वाले में जो रेड वाले हैं ये 2 हम लोग यहां बना देते हैं। ठीक है, चलिए, और डिफरेंट दिखा देते हैं, उसको हम लोग डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड इलेक्ट्रॉन, ताकि पता चलेगा ये डॉटेड वाला इसका है, और यहां हम लोग जो ऐसे बना देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, इसके पास 2 6 ये 2 हैं, तो क्या करेगा? ये वाला इसके शेयरिंग कर लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इससे शेयरिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हुआ? 2,8 हो गया, यहाँ कितना हुआ? 2,8 हो गया। दोनों के पास कितना हो गया? आउटर मोस्ट में 8। अब देखिएगा, शेयरिंग कितने हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन है की, तो बॉन्ड कितने बनेगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए, इसके पास शेयरिंग यहाँ कितने हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, अगर यहाँ पर बोलेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी O2 मॉलिक्यूल में साझे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो हमारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग टोटल कितने पार्टिसिपेट किए? 4, 1 2 3 4। तो बोले यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर? तो आ जाएगा हमारा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए 2 का शेयरिंग हुआ है तो क्या बना? डबल बॉन्ड। अब इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक ये बचा हुआ है, एक पेयर, यहाँ कितना बचा हुआ है? एक पेयर। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा आपका? ये बचे हुए यहाँ पर, एक पेयर यहाँ बचा हुआ है और एक पेयर यहाँ बचा हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, O2 मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है?
NaO2 मॉलिक्यूल्स व्हाट विल बी अकर, क्या क्या यहाँ पर पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है, तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है ऑलवेज सिग्मा, अगर डबल बनता जो बस एक सिग्मा बनेगा एक पाई बनेगा, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड होता है एक सिग्मा दो पाई। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, O2 मॉलिक्यूल्स में हम लोग बात करें तो एक सिग्मा है और एक पाई है, यानी 1 सिग्मा 1 पाई। एंड लोन पेयर कितना है, देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये कितने हैं, दो यहाँ पर बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हैं इसमें, तो ऐसे लिख सकते हैं इसके पास में 1 सिग्मा 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 बॉन्ड पेयर, ऐसे लिख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर में 1 सिग्मा 1 लॉन पेयर, ये हमारा पॉइंट हो गया 2 बॉन्ड पेयर। अब बात करेंगे लॉन पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पेयर हो गए, 4 लॉन पेयर, 4 लॉन पेयर। लॉन पेयर को हिंदी में नाम देते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी में नाम देते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। और ये वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा कि इसके पास में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर 4 लॉन पेयर। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने के बाद जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर में 1 सिग्मा 1 यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 4 लॉन पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। तो अब बोले यहाँ पर कि ऑक्सीजन टोटल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट किए, 4, साझा कितने हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप लोग बना ले जाएंगे, ठीक है। तो याद रहे ऐसे हमारा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल के बारे में। तो अब देखिएगा, चलिए अब इसको हटा देते हैं, हम लोग बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल, नाइट्रोजन का केस। किसका केस करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन केस देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे यहां पर नाइट्रोजन के केस के बारे में। देखिए एग्जांपल नंबर 3 के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन का केस, ठीक है। ये नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है सेम है लगभग, और इसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है, बहुत हाई है, तो इसकी भी जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन को अलग अलग बना लेंगे, ठीक। अब ने जब 2 को बनाया है तो इसका नंबर कितना है, 7, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5 2,5। आउटर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बना देंगे हम लोग 3 इधर इलेक्ट्रॉन, इसके पास हम लोग बना देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर बना देंगे ये वाला, ठीक है। अब देखिए ऐसा दिखने में थोड़ा ये लगता है चूंकि इलेक्ट्रॉन सामने वाले ही जो हमेशा क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब ये दोनों नॉन मेटल्स हैं तो 100% इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी। शेयरिंग कितना करेंगे कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब जैसे अगर H2 मॉलिक्यूल आप बोलेंगे H2 में 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो किसके इक्वल जो बिहेव करता है, हीलियम के इक्वल, वो हीलियम समान व्यवहार करता है, इसलिए हम लोग उसमें यहाँ पर 1s2 इलेक्ट्रॉन ही फिल करते हैं। चूंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टेबल मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे कितना हो गया, देखिए 5 हैं तो कितना लेगा, 3, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 3 की शेयरिंग होगी, ये वाले शेयरिंग करेंगे, देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर शेयरिंग करा देते हैं इसको, देखिए कैसे, ये वाला है इसके पास शेयरिंग कर लेगा, और ये नाइट्रोजन इसके 3 शेयर करेगा ये। तो देखिएगा यहाँ पर शेयरिंग कितने की हो गई, 3 की। तो ये कैसे बॉन्ड बनेगा शेयरिंग का, ये इसके बॉन्ड बनाएगा, ये सब बनाएगा, यहाँ पर सब बनाएगा, ठीक। तो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं इसके पास में कितना बनेगा, 3 बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 1 लॉन पेयर इसका बचा हुआ है, 1 लॉन पेयर यहाँ बचा हुआ। बॉन्ड बनाने के बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, आपका लॉन पेयर। ये हमारा क्या बचा हुआ है, इसको हम लोग नाम देंगे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और हिंदी में बोलेंगे इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे इसको, एकाकी इलेक्ट्रॉन। अब एकाकी कितने टोटल हैं, 2। अब देखिएगा शेयरिंग कितनी हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो हम लोग यहां पर पॉइंट क्या बना देंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जो हुई है हमारी, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3। देन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म, ये बॉन्ड कितना है, 3 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब बोले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, तो N2 के बनने में जो टोटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट, वो कितने हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहां पर एक सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, फिर यहां पर जो बचेंगे आप कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। अब यहां पर क्या हमारा कंक्लूजन निकला है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड।
ठीक, 1 सिग्मा 2 पाई। और लोन पेयर यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर क्या हो जाएंगे हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका। ऐसे पूछ सकते हैं N2 मॉलिक्यूल में क्या क्या है, तो यहां पर 1 सिग्मा 2 पाई है एंड 2 लोन पेयर है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बीच में, ठीक है। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट हो जाएंगे यहाँ पर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं स्टेट परीक्षा में। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि N2 मॉलिक्यूल के बनने में, यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल बना है तो बताइए यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए होंगे, कुल का कितने पार्टिसिपेट किए होंगे, तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड। कभी भी 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एटम 4 बॉन्ड बना सकता है अदर एटम के साथ, लेकिन 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड कभी नहीं बनते, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है, अतिव्यापन वहां पर नहीं होता है। इसकी ये रीजन है, इसकी ये वजह है। अब हम लोग यहां पर एग्जांपल कुछ और लेते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे मान लो हमारा कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH4 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी हम बताएंगे, आप कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे, ठीक। अब आप क्या करिए, देखिए कार्बन एक है जिसकी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में जिसकी नंबर ऑफ एटम कम होती है उसको हमेशा बोलते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय परमाणु। जैसे आपसे बोले बताइए अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। PCl5 में सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस, ठीक है। अब मान लो बोले यहाँ पर कि H2SO4 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। मॉलिक्यूल जिसकी संख्या सबसे कम होती है वो क्या होता है यहाँ पर, सेंट्रल एटम। हालांकि कई लोगों ने ये बताया है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो सेंट्रल एटम होता है, ऐसा नहीं, उनका कहना गलत है। क्यों गलत है, देखिएगा यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या सेंट्रल एटम है, नहीं, एग्जांपल फेल, ठीक। यहाँ पर देखिए कार्बन ज्यादा मान लिया, यहाँ पर इसकी ज्यादा मान लिया, यहाँ पर फास्फोरस क्लोरीन इसकी ज्यादा, पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हर जगह फंडा नहीं लगता, वो गलत चीज है, आप उसके चक्कर मत रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो जिसकी एटम संख्या कम हो वो हमारा क्या होता है, हमेशा जो है सेंट्रल एटम। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन एग्जाम्पल के बारे में। मान लिया हमने यहाँ पर CH4 और अमोनिया एग्जाम्पल ले लिया, बाद बाकी आप समझ सकते हैं। किसी का डायग्राम बनाना हो आप क्या करिए, जिसकी संख्या कम है उसको हमेशा बीच में लिख लो, यहाँ लिख लिया नाइट्रोजन, हमने यहाँ पर बीच में लिख लिया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जितने भी यहाँ पर एटम है उसको इक्वल डिस्टेंस पर रखिए। मान लो 4 हैं तो 1 2 3 4, एक ही तरफ नहीं, ये गलत तरीका है, ठीक है, ध्यान रहे। क्योंकि कंपाउंड को दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों पर, उसका जो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों पर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर देखिए इसका नंबर कितना है 6, तो कितना 2,4, तो 2,4 होगा वो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन इसके इधर होगा, एक इधर होगा, एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या करिए आप इसके सामने ही एटम बना दीजिएगा, ठीक है। इसके सामने क्या बना देंगे हम लोग, एटम बना देंगे। अब इनके पास में इलेक्ट्रॉन है वो एक एक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनके पास कितना कितना है, यहाँ पर सिंगल सिंगल है। ऐसा कैसे आपका हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पर कैसा करते हैं हम लोग, यहाँ बना देते हैं हाइड्रोजन इधर, और कहीं भी एक ऐसे बना देते हैं अब हाइड्रोजन, और ये बना दिया हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक। अब इसके पास 2,5, तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है, एटम के सामने और बचेगा पेयर में, ठीक। तो इसके पास आप लोग देख रहे होंगे इसके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 1 है, ठीक है। अब इसका सेंट्रल कौन है, ये वाला, तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो होगा वो इक्वल होगा हीलियम के समान व्यवहार करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इससे शेयरिंग कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया इसके साथ में, ठीक। इसके पास जो शेयरिंग होगी हाइड्रोजन इसके साथ शेयर हो जाएगी, ये वाला शेयर करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में, यहाँ हो गया, ये वाला शेयरिंग करेगा यहाँ पर इसके साथ में। अब हर जगह H के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हर जगह हाइड्रोजन ऑक्टेट 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गया, ये हीलियम, ठीक, इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि हमारा जो कार्बन है वो क्या करे, इसके पास 4 थे तो 4 और यहाँ पर जो शेयरिंग करेगा कितने हो जाएंगे, 8। तो देखिए ये वाले है 1 2 3 4, इसका कैसे बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो कार्बन केस बनेगा क्या बनेगा यहाँ पर इधर तक। अब देखिएगा कार्बन ने ये 4 थे, एक एक और शेयरिंग किया, तो कार्बन यहाँ पर क्या किया अपना, कार्बन यहाँ पर ये किया है, इसको थोड़ी देर हटा दे फिर बताते हैं। अमोनिया केस में यहाँ पर जो कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं वो यहाँ पर क्या हुआ, ये कार्बन हमारा है, एक इधर H इसका शेयरिंग किया है, एक शेयरिंग इधर किया है, एक शेयर किया है यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर एक किया हुआ है नीचे। अब आप देखिएगा कार्बन कितने पर बना रहा है, 4, लेकिन क्या 2 एटम बीच में नहीं है इस समय। इसके पास अगर बोला जाए कि इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं केवल 4 सिग्मा है। क्या कोई लॉन पेयर है, नहीं है, तो लॉन पेयर है कितना हो जाएगा, 0। तो केवल हमारे कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसके पास इस समय कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है, तो हम लोग कह सकते हैं इसके पास कार्बन की इस समय कंप्लीट ऑक्टेट है,
कैसे है, कंप्लीट ऑक्टेट है। अभी एक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट हेडिंग आएगी ऑक्टेट रूल। कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, ऑक्टेट को कंप्लीट शो नहीं करता है। तो वहां पर बहुत सारे एग्जांपल दिए जाएंगे। अगर सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक्सेप्शन होते हैं ऑक्टेट रूल के। जैसे अष्टक नियम के अपवाद बोलते हैं। जैसे मान लो अभी भी बोलेंगे कि बताइए BeCl2 एक्सेप्शन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर Be कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर जब 2 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास 4 की कमी हो गई, तो ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। जो अपने सेंट्रल एटम में आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन अचीव नहीं करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो उसके एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो ये आता है क्वेश्चन कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट पालन नहीं करता है, एक्सेप्शन है। तो यहां पर BeCl2 है, BCl3 है, यहां पर BCl3 है, AlCl3 है। ये सारे कैसे मॉलिक्यूल हैं, इसके एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग इनको ऑक्टेट रूल का अलग एक वीडियो बनाएंगे, तब उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लीजिएगा पहले, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर आप पहले ये देख लीजिएगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, लोन पेयर कितने हो गए। तो यहां पर सिग्मा है 4 और लोन पेयर यहां पर कोई नहीं है इसके पास में। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर यहां पर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर या फिर 4 बॉन्ड सिग्मा पेयर, ठीक। चलिए, तो ये हमारा किसका हुआ, मेथेन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर अमोनिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अमोनिया के बारे में हम लोग बात किया जाए तो यहां पर ऐसे कह सकते हैं, आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, और हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेंगे यहाँ पर GeF2 ले लेते हैं केस, ठीक है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए, ठीक। देखिए, अब यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है आपका, नाइट्रोजन। तो फर्स्ट हमने क्या बना दिया, नाइट्रोजन, और यहाँ पर 3 हमने बना दिया हाइड्रोजन, किधर बना दीजिए, ठीक। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो जाएगा पेयर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पेयर, और ये पेयर, ठीक। अब देखिएगा, इससे शेयरिंग, इससे शेयरिंग, इससे शेयरिंग, ये इससे शेयरिंग कर लिया इसके नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन की शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग, इसके साथ शेयरिंग। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन आपका है, ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा सबके साथ में। तो इसके पास नाइट्रोजन यहाँ पर कैसा बनेगा, इसके पास ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन, और एक बचेगा यहाँ पर पेयर। तो देखिएगा, इसके पास में इस समय 3 सिग्मा है और प्लस 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसकी कंप्लीट ऑक्टेट है, बिल्कुल है, 3 बॉन्ड है, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, 6 इलेक्ट्रॉन, और प्लस ये 2 क्या है, यहाँ पर तो 2 होगा इसके पास। ये वास्तव में ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, यानी इसकी कंप्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, और प्लस 2 यहाँ पर है। तो इसके पास कितने सेंट्रल एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 यहाँ पर लॉन पेयर है। तो अब देखिए, बॉन्ड बनाने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो बच जाता है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। आपको आना चाहिए, पूछा है कि यहाँ पर कितने सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है और 1 यहाँ पर लॉन पेयर है। जो बॉन्ड बनाने के बाद बच जाता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन रिमेनिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लॉन पेयर, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो हमेशा आपने देखा होगा जो लॉन पेयर होता है वो सेंट्रल एटम पर ही होता है। अब ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या करते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बेसिस पर थ्योरी, वहां पर ये क्या काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स का शेप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर। अब पता क्या होता है, ये रिपल्सन जब लगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव रिपल करता है। जब ये रिपल करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके बॉन्ड एंगल झुका देगा, और अमोनिया का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनना चाह रहा होगा वो कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा, या उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे उसके बारे में बाद में। तो आप ये समझ गए कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, मेटल नॉन मेटल, सॉरी, ठीक है, किसके बीच बनते हैं, ओनली नॉन मेटल्स के बीच बनते हैं। नॉन मेटल डिफरेंट हो सकते, देखिए यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर XeO F2 है, CH4 है, तो ये डिफरेंट हो गए। अब सेम किसके बीच में है, O2 N2 Cl2, बहुत सारे लोग हैं, वहां पर आ जाए एग्जांपल जो है आपके सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, XeF2। अब आप बॉन्ड बनाना सीख गए होंगे, इसके एग्जांपल बहुत सारे आप किताब में देख सकते हैं, फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे। देखिए, फर्स्ट से आप बना दो, जीनोन है, आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए जितने पड़ोसी हो एटम, फट से आप 2 बना दो,
जितने पड़ोसी एटम, 2 फ्लोरीन हमने जोड़ दिए। इसके पास कितने थे? 8। तो 8 थे यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर ये हो गया 4, ये हो गया 6 और यहाँ पर हो गए आपके 8। ठीक है, 2, 4, 6 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 और ये 2, 8। तो इसके बाद कितने थे? 8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो इसके पास क्या हुआ? 2 आ गए सिग्मा बॉन्ड और 3 क्या हो गया यहाँ पर? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कभी कोई अगर पूछा जाए तो आप फट से आप बना देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर पूछे कि XeOF2 है, XeOF2 बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बताओ, तो यहाँ पर ये इसका, अब देखिएगा अब बात यहाँ आ जाएगी, लोग सोचेंगे ये भी नंबर कम है, इसका नंबर कम है, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कौन बनाएगा यहाँ पर? जीनोन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तुलना में, क्योंकि अब यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल एटम, तो फट से क्या बना? डबल बॉन्ड बना के O के साथ में, यहाँ बना दो O और यहाँ बना दो F। अब देखिएगा यहाँ पर कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे लॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हो गए हैं? लॉन पेयर यहाँ हो गए। तो XeOF2 एग्जाम्पल पूछा गया है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 हो गए आपके सिग्मा, 1 हो गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 3 सिग्मा एंड लॉन पेयर अगर पूछे तो 2 लॉन पेयर। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम लोग सिग्मा पाई लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, अगला वीडियो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में कि सिग्मा पाई लॉन पेयर कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड आर 2 टाइप। अब देखिएगा ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। दोज कंपाउंड इन विच कंटेंट कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर CH4, तो उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ये कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी सहसंयोजक बंध है। जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवैलेंट कंपाउंड, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रहे, जैसे मान बोले अमोनिया, क्या अमोनिया हम लोग बोलेंगे ये कोवैलेंट कंपाउंड है। क्यों? इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो दोज कंपाउंड इन विच कंटेन्स ओनली कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स आर नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। ये बॉन्ड हमारे होते हैं 2 टाइप के। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, हेडिंग बना लीजिएगा। दीज आर 2 टाइप। कैसे? कोवैलेंट पोलर बॉन्ड, कोवैलेंट पोलर बॉन्ड, या लिख सकते हैं कोवैलेंट पोलर कंपाउंड, या दूसरा लिख सकते हैं हम लोग नॉन कोवैलेंट। चूंकि ये कोवैलेंट है तो यहाँ पर आएगा कोवैलेंट नॉन पोलर कंपाउंड, कोवैलेंट नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, हिंदी में इसको नाम देंगे सहसंयोजक ध्रुवीय बंध, इसको बोलेंगे सहसंयोजक ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय यौगिक या बंध। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजक अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध। ठीक है, चलिए अध्रुवीय, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ध्रुवीय, और यहाँ से अध्रुवीय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे हो गए 2 टाइप डिवाइड पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पर जो कोवैलेंट जो पोलर बॉन्ड होंगे उसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। देखिएगा पोलर तब होगा जब 2 एटम कैसे हो? डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल तौर पर मान लो यहाँ एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पर HCl का, तो Cl की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे हो गए? पोलर बॉन्ड। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा? पोलैरिटी आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई? पोलैरिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कह सकते हैं दिस बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नॉन मेटल्स। यानी 2 या 2 से अधिक अलग अलग जब यहाँ पर नॉन मेटल्स आए तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पर ले लिया H2O, दोनों नॉन मेटल्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, मान लो हम ले लिया यहाँ पर HF ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया, ये सारे कैसे हैं? ये सारे डिफरेंट हैं, और ये कैसे हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर मान लो हम ले लिया PCl5, तो आप देखेंगे दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, अमोनिया हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, अमोनिया कैसे आ जाएगा? यहाँ पर
कोवैलेंट पोलर बॉन्ड। तो ये हमारे कैसे होगा, दोनों डिफरेंट। अब हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर, मतलब जो पोलर ना हो वो कैसा हो जाएगा, नॉन मेटल्स। तो यहां पर ऐसा तब होगा व्हेन दीज बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन दीज बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन सेम नॉन मेटल्स। मतलब इसका क्या हुआ, सेम नॉन मेटल्स ओनली। मतलब जब अधातु परमाणु समान हो तो कैसा बनेगा, सहसंयोजक अध्रुवीय बंध। और ध्रुवीय कब होगा, दोनों जब अलग अलग हो तो होगा। यहाँ पर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है, सेम है, ये यहाँ पर पोलर नहीं होगा, कैसा होगा, नॉन पोलर। तो सीधा पूछा जाता है कौन सा मॉलिक्यूल कोवैलेंट नॉन पोलर है, तो अगर सेम दोनों लोग हैं तो कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, नॉन पोलर। आपका हमने लिया O2 मॉलिक्यूल, आपके यहाँ हो सकता है N2, जितने हाइड्रोजन है मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है। और यहाँ पर ये एग्जांपल कैसे हो जाएंगे आपके, कोवैलेंट नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये हमारे हो गए पोलर और कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिन कंपाउंड्स में बॉन्ड पाए जाएंगे तो उनको हम लोग नाम देंगे कोवैलेंट कंपाउंड। तो हम लोग अब लिखते हैं यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम लोग इसको टॉपिक करते हैं फिनिश, ठीक है। चलिए तो आप नोट कर लीजिएगा इतना। तो हम लोग अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण। अब कोवैलेंट कंपाउंड कौन होंगे, दोज कंपाउंड इन विच कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक यौगिक बंध पाए जाते हैं क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले मीडियम वाले विद्यार्थी आप समझ लें, यहाँ पर डरे नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम आपको हिंदी में समझा देंगे। देखिए दीज कंपाउंड्स आर, यानी ये यौगिक हेल्ड टुगेदर बाई वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब क्या हुआ, सहसंयोजक यौगिकों में जो परमाणु होते हैं वो वीक दुर्बल वान डर वाल बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, जिसके कारण सहसंयोजक यौगिक 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पर जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो उनके परमाणु कैसे होते हैं, बहुत ही क्षीण वान डर वाल के द्वारा बने रहते हैं, इसलिए कैसे 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड कंपाउंड। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा सॉलिड होगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके पास में जो वीक वान डर वाल फोर्स अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो कंपाउंड विल बी मोर, यहाँ पर मोर सॉलिड। ठीक, देखिए एग्जाम्पल आपका फ्लोरीन है। देखिए नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो यहाँ पर 100% आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, सबसे ज्यादा है। लेकिन अब देखिएगा ये सारे कैसे हैं, कोवैलेंट हैं। कैसे कोवैलेंट हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी बताया था आपको कैसे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है, तो ये कैसे हमारे हो जाएंगे, गैस। देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट कम तो गैस, मॉलिक्यूलर वेट जैसे बढ़ेगा लिक्विड, जैसे और ज्यादा बढ़ेगा तो सॉलिड। तो यहाँ पर ब्रोमीन हमारा कैसा, इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर इसका होगा, इसका होता है 35.5 35.5। इसका होता है ब्रोमीन 80 मॉलिक्यूलर वेट, इससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पर वीक वान अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा। ये लिक्विड है। आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो सॉलिडिफिकेशन होगा, यहाँ पर सॉलिड कैसा होगा, बढ़ेगा। तो आयोडीन कैसी होती है हमारी, सॉलिड यानी ठोस इन नेचर। ठीक, तो आप ये पॉइंट बना लें। अगर यहाँ पर अणुभार कम है तो वो गैस होगी, अणुभार जैसे बढ़ाएंगे द्रव हो जाएगी, जैसे अणुभार और ज्यादा बढ़ाएंगे ठोस। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपको घरों में एलपी सिलेंडर गैस होता है जिससे हम लोग रसोई घर में खाना बनाते हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या क्या होता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। याद रखना, अगर मुझसे मेनली कौन सी है तो मुख्यतः वहां पर ब्यूटेन होती है, यानी ब्यूटेन मात्रा सबसे ज्यादा होती है वहां पर, प्रोपेन और ब्यूटेन में। अब प्रोपेन और ब्यूटेन अगर आप सिलेंडर खोल दें, ऐसा गलती मत करिएगा, लेकिन अगर आप सिलेंडर खोल दें तो क्या होता है, वो जो लिक्विड भरा हुआ है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों, उनके पास बहुत ही दुर्बल वान डर वाल बल पाए जाते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये ब्रेक हो जाते हैं और लिक्विड से किस में चेंज हो जाती है, गैस में। अब देखिएगा गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो कैसा है, गैस, यानी मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, कम। अब वो जब सिलेंडर में भर देंगे हम उसको जो है लिक्विफिकेशन के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, तो वो कैसे हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। अब जैसे उसको ठोस और कर दें क्या हो जाएगा, वेट और बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर आपका मॉलिक्यूलर यानी अणुभार कम है तो वो गैस होती है, जैसे अणुभार बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो लिक्विड होगी, और ज्यादा बढ़ेगा तो सॉलिड होगी। तो इसलिए कोवैलेंट
कंपाउंड जो खूबी होती है वो तीनों अवस्था में पाया जाए। जैसे मान लो आपका वाटर है, वाटर वेपर भी होती है, वाटर की वाष्प बनती है, गर्म कर दो क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगी। उसको आप क्या करते हैं, बोतल में भरते हैं, वेपर को किस में जम जाएगा, पानी में, लिक्विड में बोतल भर दो और वजन बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ठोस आप फ्रिज में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, पानी से ही क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जिन कंपाउंड में ये पाए जाते हैं ये वाले बॉन्ड, तो क्या होते हैं यहाँ पर तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस द्रव गैस। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पॉइंट आप। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड का ये अगला पॉइंट है, ठीक है, जो भी पॉइंट बना लीजिएगा। अगला नेक्स्ट है, दीज कंपाउंड्स आर लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होगा, यानी कमजोर वीक वान डेर वाल्स फोर्स होगा, तो क्या होगा, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो इसके बीच जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हिंदी में से क्या बोलेंगे, वीक वान डेर वाल्स बल के कारण इन यौगिकों का गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब तुरंत ही कैसे होने लगते हैं, बॉयल होने लगते हैं। थोड़ा टेम्परेचर देंगे तुरंत ही किस में ये लोग जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है अगला, दीज आर सो आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग नाम देते हैं समावयवता। ये यौगिक जो है क्या शो करते हैं, समावयवता, यानी समावयवता को प्रकट करते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे अभी आपका आएगा, मान लो एथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, कोवलेंट कंपाउंड है ये, तो ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। क्या करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे, H को यहाँ बीच में लगा देंगे और ये O को बीच में लगा देंगे और H को यहाँ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा CH3OCH3। यहाँ पर देखिए ये अल्कोहल है, ये ईथर है, अलग अलग हैं। यहाँ पर अब इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होगा सेम होगा, यहाँ पर जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसे हम लोग घटना बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ये कहलाती है आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समावता। तो ये समावता प्रकट करते हैं। अगला है डायरेक्शन इन नेचर, ये दिशात्मक होते हैं, जिस तरफ से आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग करवाएंगे उसी तरफ से वहां पर बॉन्ड बनेगा, तो कैसे दिशात्मक है, डायरेक्शन इन नेचर। अगला है डू नॉट आयोनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में ये घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे मान लो आपका अब देखिए वाटर है, तो वाटर में डिजोल्व होगा, ठीक है। वाटर एक ऐसा है जो मोस्टली उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो मोस्टली कंपाउंड में सोल्युबल हो जाता है, या अपने में मोस्टली चीजों को सोल्युबल कर लेता है। तो वाटर में सबसे अच्छी खूबी ये पाई जाती है, रीजन होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, लगभग जो है 80 के आसपास होता है कुछ, ठीक है, 79 पॉइंट समथिंग कुछ। तो वहां पर ये रीजन है। एक फार्मूला लगता है लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे वाटर को वाटर में डिजोल्व करो घुलेगा, ठीक। फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड में डिजोल्व करो घुलेगा, ठीक। मतलब उसको बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में अगर घोलेंगे सॉल्वेंट में तो कैसा हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा। बट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक। उसको बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। जैसा हो वैसे में अगर डिजोल्व करेंगे तो घुलेगा, जैसा हो दूसरे में डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए जब ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, यानी आयनों में टूटेगा नहीं, जब कंपाउंड आयनों में ब्रेक नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ड्यू टू दिस रीजन, यानी इसके कारण ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक। जैसे मान लो आपका मेथेन है, अब मेथेन गैस है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। आप मेथेन क्या करिएगा, एक बीकर ले लीजिएगा और नीचे नली लगा के उसमें जो है मेथेन को उसमें प्रोड्यूस करवा दीजिएगा, ठीक है। मेथेन तो क्या होगी, मेथेन गैस क्या करते हो, बॉयल करके बाहर निकल जाएगी, तो वाटर में डिजोल्व हुई नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप पानी में डुबकी लगाते हैं, पानी में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़िएगा, CO2 गैस को बाहर, तो CO2 गैस क्या करेगी, फट से क्या करोगे, बाहर निकल जाएगी। अगर डिजोल्व होती तो पानी में घुल जाती, लेकिन CO2 डिजोल्व नहीं होती, बहुत ही मिनिमम डिजोल्व होती है पानी में। तो इसका मतलब है कि ये लोग आयोनाइज नहीं होते हैं। जब आयोनाइज नहीं होंगे जिसके कारण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नॉन कंडक्टर डिजोल्व। अगला फार्मूला है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा हो वैसा ही पानी में घुल जाता है, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये हमारे क्या होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो ये वाला आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका, ठीक है। इसमें इतने पॉइंट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर लोन पेयर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर बारे में, वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।